नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। संसद मार्च पर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पार्टी का दावा है कि उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार किया है। प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और मुख्य गेट बंद कर दिया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर लगातार बनी हुई है। संसद का पहला दिन हंगामेदार, कार्रवाई बार बार ठप। मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर की घटना पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में प्रदर्शन किया। लगातार शोर शराबे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करना पड़ी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर विपक्ष से अपील की कि मानसून सत्र को सकारात्मक बहस और जनहित के मुद्दों के लिए उपयोग किया जाए। भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी। देश में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी मिल गई है। अब 4 से 60 वर्ष तक के लोग बिना किसी पूर्व डेंगू जांच के ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसकी 2 डोज 3 महीने के अंतराल पर दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला डेंगू से होने वाले गंभीर संक्रमण और मौतों को कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। त्रिपुरा के डीजीपी मृत मिले, जांच जारी। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय में अचेत अवस्था में मिले, जहां अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर पहलू की जांच कर रही है। अनुराग धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच का हिस्सा रह चुके थे। पीएम का राहुल पर तंज, संसद में चर्चा तेज। मानसून सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप और युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के 28 साल के युवा इतिहास रच रहे हैं और साथ ही बिना नाम लिए 56 साल के युवा पर तंज कस दिया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव की हिरासत पर सियासत गर्म। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में मार्च के दौरान सांसद डिंपल यादव और अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उधर यूपी के कई जिलों में भी सपा और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। यूपी में बारिश बनी आफत, कई शहर जलमग्न। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में सड़कें धंस गई, अस्पतालों और मंदिरों में पानी भर गया, जबकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। द्वारकाधीश मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। आरोपी पहले दान पात्र के पास पहुंचा, फिर सरिये से ताला तोड़कर नकदी बैग में भरकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर करें ये जांच। अगर आप जमीन या फिर मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अब ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में उसकी कानूनी स्थिति जांच सकते हैं। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जमीन पर कोई कोर्ट केस, बैंक लोन या फिर अन्य विवाद तो नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि रजिस्ट्री से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें और ऑनलाइन रिकॉर्ड देखना किसी भी बड़े फ्रॉड से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। स्पेन बना वर्ल्ड चैंपियन, मेसी की भावुक विदाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप अपने नाम कर लिया। मैच के बाद खिलाड़ियों के बीच तनाव भी देखने को मिला, जबकि हार के बाद लियोनेल मेसी भावुक हो गए और युवा स्टार लामिन यमाल को गले लगाकर बधाई दी। क्लोजिंग सेरेमनी में शकीरा और जस्टिन बीबर की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। स्पेन की ऐतिहासिक जीत और मेसी की भावुक तस्वीरें अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।